हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 12 2021-22 के सैंपल पेपर क्वेश्चंस में 23 क्वेश्चन से करेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से आज स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे न्यू हैं वो इससे पहली वाली क्लास को देख लें जिसमें 22 क्वेश्चन तक हमने कर रखे हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपका। कह रहा है इन द गिवन ग्राफ द फिजिबल रीजन फॉर एल पी पी सेडेड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 2x माइनस 3y विल बी मिनिमम एट। ये पॉइंट आपको दिया गया और बता रहा है कि बताइए किस पे इसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम हो। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जो पॉइंट आपको दिया गया, जैसे दिया गया है 0.8, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। जैसे आपने देखा कि आपको दिया गया है 0.8 और 0.8 के लिए अगर आप निकालेंगे z की वैल्यू तो क्या होगा, 2 इंटू 0 आपका आ जाएगा 0 और 8 इंटू ये आ जाएगा माइनस का 3 इंटू 8, तो ये क्या बनेगा -24। ये z की वैल्यू आ गई -24। इसी तरह से आप चेक करोगे कि अगर आप रखते हो 410 तो 410 पे आपकी z की वैल्यू क्या होगी। तो 410 पे z की वैल्यू आप देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 2 जा 8 और माइनस में आपका आ जाएगा 10 3 जा 30, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 30 आपका आ जाएगा माइनस का 22। फिर आप देखोगे अगला पॉइंट आपको दिया गया है 6.8, तो 6.8 के अंदर आप देखोगे कि अगर आप इसमें z की वैल्यू निकालते हो 6.8 तो क्या होगा, 2 इंटू 6 आपका आ जाएगा 12 और माइनस में 8 इंटू 3 आ जाएगा आपका 24, तो 12 माइनस 24 क्या देगा, माइनस का 12। फिर आप देखोगे कि आपके पास है 6.5, तो अगर आप 6.5 यानी x की जगह 6 रखो और y की जगह 5 रखो तो क्या आ जाएगा, 6 2 जा 12 और माइनस में आपका आ जाएगा 15, तो क्या देगा 12 माइनस 15 क्या आ जाएगा, माइनस का 3। आपने 6 रखा, 6 2 जा 12 माइनस 15 डेट इज -3। अगेन आप देखोगे कि आप रखना है 50, तो अगर आप इसमें रखोगे 50 यानी x की जगह 5 रखोगे 10 आ जाएगा, y तो आपसे पूछा गया मिनिमम क्या है, इसमें सबसे मिनिमम क्या है -24। निगेटिव में जो ग्रेटर होगा वो मिनिमम होता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 0.8। ऐसा दिया गया आपको ऑप्शन सी, तो 23 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता आप इस पे से बना सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23 जिसका सी आंसर राइट। चलो चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 24। तो अगर आप बात करोगे, ये क्वेश्चन नंबर है 24। कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ साइन वर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू साइन वर्स एक्स, राइट। साइन वर्स एक्स के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि मान लो कि आपने इसको मान लिया u और इसको क्या मान लिया v, तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है डी यू बाई डी बी। तो डी यू बाई डी बी आपको फाइंड करना है। तो पहले आप निकाल लो डी यू बाई डी एक्स। तो आपने देखा कि u आपको क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने सीखा था ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्या करते हो, x की जगह आप पुट कर दो साइन थीटा। अगर आप पुट कर देते हैं x की जगह साइन थीटा तो ये u क्या मिलेगा, साइन इनवर्स, और ये आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, 2 साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस थीटा। अब आप जानते हो कि ये आ जाएगा साइन वर्स, इसको क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा। तो साइन वर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा, तो ये आ जाएगा आपका 2 थीटा। अगर आप निकालोगे इसको डी यू बाई डी थीटा तो क्या आ जाएगा 2, तो डी यू बाई डी थीटा क्या आ गया आपका 2 आ गया।
इसी तरह से आप देखोगे कि आपने माना था v, तो v आपको क्या दिया हुआ है, v आपको दिया गया है साइन इनवर्स x। अब आप यहाँ से देखो x अगर साइन थीटा है तो थीटा क्या होगा, साइन वर्स है, यानी आप इसको लिख सकते हैं थीटा। क्या लिख सकते हो इसको, थीटा। तो अगर आप निकालोगे dv बाई डी थीटा तो क्या आ जाएगा 1। अब आपसे पूछा गया है du बाई डी, तो du बाई dv का मतलब क्या हो गया, du बाई डी थीटा अपॉन में आ जाएगा dv बाई डी थीटा। तो आपका जवाब क्या आ गया 2/1 डेट इज 2। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 2। तो आपका 24 का राइट आंसर ए ऑप्शन डेट इज 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है आप इसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 क्वेश्चंस के लिए इसको पहले अगले पेज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। ये 25 क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ध्यान 25 क्वेश्चंस में आप देखोगे कि आपको दिया गया है a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू, कह रहा देन बताइए इसमें से क्या। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए a इनवर्स सब में दे रखा है, तो सबसे पहला काम है कि आप फाइंड कर लो ए बी। तो आप देखोगे कि अगर हम इसका ए बी निकालते हैं यानी a को b से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप a को b से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा 1 2 जा 2 आ जाएगा आपका। ये आप या डायरेक्ट इसको देखो, आप देखोगे कि अगर आप इसका निकालते हैं ए बी, तो अगर आप इसका निकालते हो ए बी यानी ए को आप बी से मल्टीप्लाई कर, ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 जा 2 आ जाएगा, -1 को -4 से करोगे 4 आ जाएगा, ये 0। तो 2 और 4 क्या आ गया 6, तो ये आपका आ जाएगा 6। फिर आप देखोगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 2 जा 2 आ जाएगा, -1 को 2 से 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। फिर आप देखोगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 को -4 से करोगे -4 आएगा, -1 को प्लस का 4, ये 0, ये भी क्या आ गया 0। फिर आप देखोगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 8, तो 8 और 4 12, ये भी क्या आ जाएगा 0। फिर आप देखोगे कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 2 जा 4 आ गया, 3 2 जा 6 आ गया और ये क्या आ गया माइनस का, आपने देखा 2 1 सेकेंड रो और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 को 2 से करोगे 4 आ गया, 3 को 2 से किया आपने 6 आ गया और ये माइनस का 4, तो क्या आ जाएगा ये 6 आ जाएगा, राइट। ये भी आ जाएगा 0। इसी तरह से ये 0 आएगा, ये 0 और ये क्या आ जाएगा 6, तो इसको क्या लिख सकते हो 6i, तो ये आ जाएगा 6i। तो ए बी इक्वल टू अगर 6i है, अगर आप देखोगे कि आपको निकालना है, मान लो अगर ए इनवर्स निकाल, ए इनवर्स क्या आएगा 1/6, भी ऐसा नहीं दे रखा है। और अगर बी इनवर्स निकालना है तो क्या आ जाएगा 1/6, तो क्या आ गया बी इनवर्स 1/6 से आपको डी दिया हुआ, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन। तो यही आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 26 क्वेश्चन। ये 26 क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 क्वेश्चन में आप देखोगे कि द रियल फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस एंड स्ट्रिक्टली। तो सबसे पहला काम है कोई भी फंक्शन दे रखा है तो आपसे पूछा जाए इंक्रीजिंग और डिक्रीज, तो आपने ये सीखा था कि पहले इसका क्या निकालते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, और एफ डैश ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होगा जिसमें वो क्या होगा इंक्रीजिंग, और जिसमें लेस होगा वो क्या होगा डिक्रीजिंग। तो सबसे पहला काम है कि आप इसका निकालिए एफ डैश ऑफ एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो एफ डैश ऑफ एक्स अगर आप निकालोगे तो 2x³ है, दो कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x², ये क्या मिलेगा आपको 3x²। इसी तरह से माइनस है, ये 3 कांस्टेंट है, x² का 2x होगा, ये आपका आ जाएगा -6, और फिर ये आ जाएगा आपका माइनस का 36। अगर आप इसमें 6 कॉमन ले लेते हैं, 6 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा x² आएगा, माइनस का x आ जाएगा,
और माइनस का क्या आ जाएगा 6, राइट। अब आप जानते हो कि अगर हम इसके पॉइंट्स को निकालना चाहें तो अगर हम इसको फैक्टर बनाते हैं तो क्या होगा, तो आप जानते हो कि अगर इसको फैक्टर बनाओगे तो 6 अपनी जगह पे है, 6 को ऐसे ही छोड़ देना है। और ये आपका 6 2 3 जा 6 होता है, लाना है आपको कितना, निगेटिव। निगेटिव लाना है तो क्या करेंगे, x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में आप लोगे 2x, माइनस में आप लोगे 3x, और ये आ जाएगा माइनस का 6। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू में आ जाएगा आपका, x को कॉमन लोगे तो x प्लस 2 आ गया, और इंटू में आप देखोगे यहाँ भी कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस का 3। ये क्या मिलेगा, x प्लस 2। ये आ जाएगा आपका 6 इंटू में x माइनस 3, और इंटू में आ जाएगा आपका x प्लस 2। अब आप देखोगे कि अगर आप इसको जीरो करते हो तो वैल्यू क्या आएगी, 3 एंड माइनस 2, यानी x की वैल्यू हमारी आ रही है 3 एंड -2, यानी -2 और 3 इंटरवल है। तो -2 और 3 आपका दे रखा, वैल्यू पुट करके आप देखोगे कि अगर आप -2 और 3 के, ये ओपन इंटरवल, यानी -2 और 3 के बीच के नंबर है, तो -2 और 3 के बीच का कोई भी नंबर अगर आप यहाँ रखते हैं, जैसे आपने रख दिया 1 या आपने रख दिया 0, अगर आप 0 रखेंगे तो ये निगेटिव, ये निगेटिव, निगेटिव जाएगा डिक्रीज। 1 अगर रखेंगे तो भी ये होगा निगेटिव, पॉजिटिव, डिक्रीज। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, बी बिल्कुल करेक्ट है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 to 3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 27। तो 27 क्वेश्चन तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है आपको। 27 क्वेश्चंस में आप देखोगे क्या कह रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टेन इनवर्स 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x एंड पाई लेस देन x लेस देन 3 पाई बाई। यानी आपको ये दिखाया जा रहा है कि किस क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच के नंबर्स हैं, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आप इसमें जानते हो फॉर्मूला, जैसे आपने सीख रखा है कि टेन इनवर्स को आपने ऐसे ही छोड़ दिया, ये आपके पास है टेन इनवर्स। और ये 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर x बाई। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, √2, और ये आ जाएगा आपका x बाई। प्लस में आप देखोगे 1 माइनस cos x होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई। तो आप लिख सकते हो √2 साइन x बाई। और इसी तरह से नीचे भी सेम पोर्शन है, 1 प्लस cos x, तो ये आ जाएगा √2 cos x बाई 2, और ये आ जाएगा आपका माइनस में √2 साइन x बाई, राइट। आप देखोगे कि अगर यहाँ पे √2 कॉमन लेंगे तो ये √2 सारे कट जाएंगे। और अगर आप इसमें cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस 10, 1 प्लस 10 थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 थीटा। तो आपने देखा कि ऊपर में हमारे पास प्लस है, नीचे माइनस है, ये बन जाएगा 1 प्लस में 10x बाई 1 प्लस में 10x बाई 2, और नीचे आ जाएगा आपका 1 माइनस में 10x बाई, राइट। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, 10 पाई बाई 4 प्लस में x बाई। तो आप इसको लिख सकते हो 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a, 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई। तो ये 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 हो जाएगा आपका 10 इनवर्स, ये ऐसे ही रहेगा। और ये अंदर में आ जाएगा आपका 10 इनवर्स पाई बाई 4 प्लस में पाई बाई 4 प्लस में आ जाएगा x बाई। चलो इसको नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसको लिख रहे हैं, ध्यान दो, ये आ जाएगा क्या आपका 10 इनवर्स आ गया, और ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 10 पाई बाई 4 प्लस में आ जाएगा x बाई 2। ये कैंसिल हो जाएगा और आपका जवाब क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 प्लस x बाई। ये पाई बाई 4 28 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन में जानना है, गिवन दैट A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स of order 3 such that a square equal to 2a, then the value of 2a is।
तो आपने सीखा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू क्या होगा, 2 टू दी पावर n, यानी 2 टू दी पावर ऑर्डर इसका है 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, डेट इज ये आ जाएगा 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, राइट। अब आपको जानना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या है। तो आप जानते हो कि डेट इज 2a इक्वल टू क्या दे रखा है, a का स्क्वायर। तो अगर आप इसको लिख दो कि डेट इज a स्क्वायर, तो डेट a स्क्वायर का डिटर्मिनेंट क्या है, 8 स्क्वायर, ए का डिटरमिनेंट हो जाएगा दिस। तो ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, यानी इससे क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो ये वैल्यू यहाँ पे अगर आप पुट कर दो तो आपका जवाब हो जाएगा 8 इंटू 8 दैट इज 64। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 28 का राइट आंसर क्या आ गया हमारा 64, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको जानना है, क्वेश्चन नंबर 29। ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ बी फॉर बी द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ओवर आर। फिर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आपसे पूछे तो सबसे पहला काम है यू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। अगर आप निकाल दो एफ डैश ऑफ एक्स तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 और कॉस एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, और ये तो कांस्टेंट है, इसका आ जाएगा 0। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन आ गया 1 माइनस साइन, यहाँ पे कहीं पर भी b नहीं है। तो आपसे पूछा गया कि वैल्यू ऑफ b, तो वैल्यू ऑफ b नॉट एग्जिस्ट, द वैल्यू नो वैल्यू ऑफ b एग्जिस्ट। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन, यही जवाब करेक्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 में देखोगे, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय दिस देन दिस। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको ध्यान देना है कि ए और बी, वेयर ए क्या है, बी माइनस बी ग्रेटर देन, यानी सेकेंड वाला बी है वो 6 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें 4 आ गया, ये आपका 8 है, तो बी की जगह 8 पुट करते हैं तो ए क्या आना चाहिए 6। तो 8 और 6, तो आपका राइट आंसर क्या आ रहा है, सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डेट इज क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आप देखोगे, ये क्वेश्चन नंबर है 31। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ध्यान। 31 क्वेश्चन में कह रहा द पॉइंट्स, द द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस इज। आप जानते हैं पॉइंट किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है, जिसपे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ दैट लिमिट। तो आप जानते हो x लेस देन 0 का मतलब है कि अगर x लेस देन 0 की अगर हम वैल्यू को यहाँ पे सेट करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, डेट इज x अपॉन में मॉड ऑफ x क्या होगा, -x। तो ये कट के क्या आ जाएगा, -1। तो पता चला कि लिमिट एक्सटेंस टू 0, लिमिट एक्सटेंस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, -1। इसी तरह से लिमिट राइट हैंड एट x इक्वल टू 0, ये क्या है, -1 दे रखा, और f ऑफ 0 क्या है, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 तीनों का तीनों इक्वल है, तो ये क्या होगा, यानी कि x इज एलिमेंट ऑफ r, कोई भी रियल नंबर है सबके लिए क्या होगा, डिफाइन होगा। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, फर्स्ट। इसी तरह देखोगे a गिवन है, के ए दिया हुआ है, करा देन वैल्यू ऑफ के ए बी रेस्पेक्टिवली क्या हो। तो ऐसे क्वेश्चन का तरीका ये, के ए दे रखा है तो आप के इंटू ए निकाल, तो के इंटू ए निकालोगे तो अगर ए को आप के से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 इंटू के तो 0 ही होगा, 2 इंटू के आपका 2 के आ गया, ये भी आपका क्या होगा 3 के, और ये आ जाएगा आपका -4। और ये किसके बराबर दे रखा है, दैट इज 0, 3a, दिस इज 2b एंड दिस इज 2b, और ये दे रखा है आपको 20। तो सबसे पहला काम है कि ये -4 को एक को आप 24 के बराबर करो, तो के क्या आ जाएगा, -6। तो के आपका पहला है, -6 तो सब में है, तो नो प्रॉब्लम। के की वैल्यू आपको पता चल गई कि के हमारा कितना निकल गया, -6 आ गया, राइट। अब आप देखोगे कि अगर आपको ये दिया हुआ है 2k, तो 2k इक्वल टू क्या है, 3। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू -12, तो 3 4 जा 12,
यानी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4। ए आ गया आपका -4 यानी -6 - 4। तो चेक करो -6 - 4 तो इसी में है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो 32 का आंसर क्या आ गया, बी, यही आंसर आपका राइट। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि आपसे पूछा गया है लीनियर प्रोग्रामिंग का ये क्वेश्चन है। हमें कह रहा है कि अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एज फॉलो। मिनिमम z दे रखा है सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट इज द फिजिबल रीजन द मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z कहाँ पे अकर्स कर, तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको पॉइंट निकालना है। पॉइंट निकालने का तरीका क्या है कि आप पहले इसमें x इक्वल टू 0 पुट करो। जब x आप 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू अगर आपने 0 डाल दी, x की वैल्यू अगर 0 डाल देंगे तो y क्या आ जाएगा, 5 3 जा 50, यानी y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। इसी तरह से दूसरे में भी x की जगह आप 0 डाल, x की जगह अगर आप 0 डालते हैं तो क्या होगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3 6 जा 18, यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा आपका 0 एंड 6। फिर आप देखोगे कि अगर आप इसमें अब आप क्या करो, y की जगह 0 डालो। जब y 0 डालोगे तो 3 5 जा 50, यानी कि x आ जाएगा 5 और y क्या आ जाएगा आपका 0। इसी तरह से दूसरे इक्वेशन में भी आप देखो y की जगह 0 डालो तो 2 9 जा 18, x क्या आ जाएगा 9, यानी आपका पॉइंट क्या आ जाएगा 9 और 0। अब ये 4 पॉइंट आपके पास आ गए। अब आपको फिजिबल पॉइंट चेक करना है, तो अब पहले आप इस पे रखो। अगर आप ये वैल्यू पुट करोगे x का 0 और y का 3 तो 553 जा क्या आ जाएगा 150। इसी तरह x का 0 और ये पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 300। यहाँ पुट करोगे x का 5 y का 0 क्या आ जाएगा 150। पहला भी 150 आया था और ये भी 150 आ गया। और इसमें देखोगे x से 9 तो 9 से 270, दो पे 150 आ रहा। तो क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर्स है, 150 ही मिनिमम वैल्यू है और ये अकर करता है 2 पॉइंट्स पे। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ध्यान दो। 34 क्वेश्चन हमें कह रहा है, यहाँ से ऊपर चलते हैं। 34 क्वेश्चन में द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डिफाइंड बाय एफ द फंक्शन एंड दिस इज एरिया, देन एरिया व्हेन इट इज मैक्सिमम। तो एरिया मैक्सिमम कब होगा, तो आप जानते हैं किसी को भी मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालो, यानी कि एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स आपको क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपका 10 प्लस एक्स, राइट। और रूट के अंदर दिया गया आपका 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे यानी आप निकालोगे एफ डैश ऑफ एक्स, तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल काम करेगा आपका, 10 प्लस एक्स को छोड़ देना है। और अगर आप इसको डेरिवेटिव करते इसकी पावर है हाफ, तो क्या होगा, ये आ जाएगा हाफ आ जाएगा पहले, राइट। और पावर क्या हो जाएगा इसका, हाफ -1, यानी हाफ -1 होता है माइनस का हाफ, यानी इस पे क्या आ जाएगा रूट। तो ये आ जाएगा आपका 100 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर का आप निकालोगे, माइनस स्क्वायर का क्या आ जाएगा, माइनस का 2x और प्लस, अब इसको छोड़ना है तो ये आ जाएगा आपका 100 माइनस एक्स का स्क्वायर और इनटू में इसका क्या आ जाएगा 1। क्लियर। अब आप इसको सिंप्लीफाई अगर करोगे तो क्या होगा, ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा माइनस का 10x, राइट। और माइनस का 10x और ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। और ये इसको आप इसके नीचे 1 है तो ये रूट खत्म हो जाएगा, प्लस में आपका आ जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 माइनस एक्स स्क्वायर पे रूट आ जाएगा। अब आप देखोगे ये आ गया आपका कितना, माइनस स्क्वायर तो ये आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर और ये आपका क्या है माइनस का 10x, तो माइनस का आ जाएगा 10x प्लस में आ जाएगा 100 और नीचे आपको क्या दिया गया है 100 माइनस में आपका क्या आ गया
एक्स स्क्वायर। अगर आप थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करोगे, यानी कि एफ डैश एक्स स्क्वायर हम जीरो के बराबर कर दें, क्या कर दें इसको, जीरो के इक्वल। तो ये तो नीचे वाला जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये बनेगा। इसमें अगर आप कॉमन ले लो -2, तो क्या मिलेगा, एक्स का स्क्वायर मिलेगा और प्लस में 5x मिलेगा और माइनस का क्या आ जाएगा 50 इक्वल टू 0। तो 10 5 50 होता है, इसको ब्रेक करेंगे तो 10 और -5, यानी इससे x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा 10 और प्लस का 10 और माइनस का 5 है, तो ये आ जाएगा 5 और -10। x की वैल्यू क्या आ गई 5 और -10। अगर आप -10 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, इस पे मैक्सिमम नहीं होगा, इसका मतलब 5 पर मैक्सिमम होगा। तो आप पुट कर दो x इक्वल टू 5। तो अगर आप इसमें पुट करेंगे 5, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 10 + 5। अगर आप इसमें पुट कर देते हो, यानी इस वैल्यू में अगर आप पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 5, तो क्या होगा 10 + 5 तो आपका 15 होगा, और इनटू में आ जाएगा कितना 5 5 या 25, तो ये आ जाएगा 75। तो रूट के अंदर क्या आ गया 75। अब आप देखोगे 25 दिया 25 3 जा 75, 25 का 5 होता है, ये आ जाएगा 75 रूट 3। ऐसा ऑप्शन आपको दिया गया है सी ऑप्शन में, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया सी, यही आंसर करेक्ट है। तो 34 का सी आंसर राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ध्यान। तो ये आपका है 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चंस में आप देखोगे 35 क्वेश्चंस के अंदर हमें कह रहा है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स राइट है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए एंड देन 1 + a क्यूब -7a इज इक्वल। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि अगर आप इसको ब्रेक करते, चलो इसको थोड़ा लेस लेते हैं, तो आप देखोगे कि अगर यहाँ पे a का 1 + a का क्यूब -7 है, तो आपसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू क्या हो। तो आप जानते हो कि 1 का अगर आप इसको ब्रेक करते हो राइट, तो 1 का क्यूब क्या आई, अगर ये 1 i + a का क्यूब है, यानी आइडेंटिटी दे रखा है, तो ये आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा i का क्यूब, यानी i का क्यूब 1 का क्यूब, यानी i का क्यूब करो 1 का क्यूब 1 ही आएगा, दिस इज 1। फिर आप देखोगे ये आ जाएगा आपका कितना a का क्यूब प्लस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस होता है 3a² बी, तो 3 × 1 का स्क्वायर इंटू बी, ये आ जाएगा आपका कितना 3a। फिर आप देखोगे 3b², ये क्या आ जाएगा 3a², और दिस माइनस में क्या दे रखा है 7। अब आप देखोगे ये आपका 1 का 1 है, अब इसमें देखोगे या इसको आई मानो तो आई का क्यूब है, तो आई का स्क्वायर इंटू आई 1 ही आई आ जाएगा। तो ये ए का क्यूब, अगर ए के क्यूब में आप देखिए a² इंटू ए करोगे, a² इंटू ए करेंगे, फिर ये a² आ जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी ए के बराबर आ जाएगी। फिर प्लस में आपका ये 3a ऐसे ही रहेगा, प्लस में आप देखोगे ये 3a² है, तो ये आपका क्या है 3a ही रहेगा, और माइनस का क्या आ गया 7, तो 3 3 6 और ये 7, ये टोटल क्या होगा कट जाएगा। तो आपका जवाब क्या आ गया आई, यानी कि आपका राइट आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन, यही आंसर राइट। ये क्वेश्चन बिल्कुल मुझवानी है। एक tan इनवर्स x = y tan, अगर tan इनवर्स x y के बराबर है तो y की वैल्यू क्या है, तो आप जानते हैं -π/2 से π/2, इसका राइट आंसर क्या आ गया सी आ गया, राइट। इसी तरह से आप देखोगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि ए दे रखा है बी दे रखा है और कह रहा है कि 1 4 2 5 3 बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बेस्ड ऑन द गिवन पोर्शन एफ इज द बेस्ट डिफाइंड। तो आप देख रहे हो 1 का 4 के साथ है, 2 का 5 के साथ है और 3 का, मतलब एवरी each एलिमेंट मेंबर ऑफ ए हैव ए इमेज इन बी। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इसका आंसर क्या आ गया बी, तो 37 का आपका आंसर बी आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38। तो 38 क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन आपका है 38।
38 क्वेश्चन कह रहा है कि ए दे रखा है, देन 14 ए इनवर्स इज गिवन बाय। तो 14 ए इनवर्स क्या होगा? तो सबसे पहला काम है कि आपको निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स अगर आप निकालोगे तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आपने सीखा है कि 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इनटू में आ जाता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। अब आप देखोगे डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 2 जा 6 प्लस 1 यानी 1/7। डिटर्मिनेंट तो इसका आ गया 7। अब एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट क्या आता है? तो आप जानते हैं एडजॉइंट का मतलब ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। अगर आप कोफैक्टर का ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा? तो आप देखोगे इसके अंदर कि अगर हम ट्रांसपोज करेंगे यानी 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ, इसका एडजॉइंट निकालने का मतलब है कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज करो। तो कोफैक्टर का अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा? सबसे पहले आप 1 का निकालो, दिस कैंसिल 2 आ जाएगा, आपने यहाँ 2 लिख दिया। इसके बाद 1 का निकालोगे तो ये कैंसिल, ये -1 तो प्लस का 1 यहाँ आ जाएगा। फिर आप निकालोगे -1 का सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये खत्म, ये 1 आएगा, -1 तो ये आप यहाँ लिखो। फिर आप निकालोगे 2 का तो ये खत्म, और ये खत्म। चलो दूसरा चेक करो, इसका -1 का हमने निकाला था, दिस कैंसिल तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी बात कर रहे थे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का नेगेटिव लेना था, तो नेगेटिव लेना था तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1, तो माइनस का 1 था तो आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसका 2 का निकालोगे तो ये खत्म और ये खत्म, तो क्या आ जाएगा 3, तो 3 आ जाएगा, 3 यहाँ लिख दो, राइट। तो ये आ गया आपका। अब आप देखोगे ये जो क्वेश्चंस है, अब ये तो आ गया ए इनवर्स, हमसे पूछा गया है 14 ए इनवर्स। क्या पूछा है कि डेट इज आपको फाइंड करना है 14 इंटू में ए इनवर्स। तो 14 इंटू में आ जाएगा आपका 1/7 और इंटू में आ जाएगा 2 -1 और 1 3। तो ये 4 7 से कट जाएगा 2, तो 2 इंटू में आपका क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ गया, माइनस में 2 आ गया, 2 आ गया, 2 3 जा 6 आ गया। तो ऐसे में आपका 2 इंटू में, ये आप देखो यहाँ भी दे रखा है, तो 2 -1 1 3, 2 -1 1 3, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो 38 का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 39। तो 39 क्वेश्चन में आप देखोगे, कह रहा द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट इज दिस इज द पॉइंट्स ऑन द कर्व इतना एट विच द टेंजेंट इज। कह रहा है इस पे पॉइंट बताओ जहां पे कह रहा विच कह रहा कि द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द जहां पे टेंजेंट इतना है। तो आप जानते हैं कि इसका स्लोप अगर आप निकालेंगे तो टेंजेंट निकल जाएगा, और कह रहा इसका टेंजेंट दे रखा है यानी इसका स्लोप दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप इसको dy/dx निकालोगे तो इसका क्या आ जाएगा, ध्यान। तो आपने देखा कि अगर आप dy/dx निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3x² -11, और इसका जो है स्लोप क्या है 1, x का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3x² -11 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1, तो 3x² आ जाएगा 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस। तो आप चेक कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे पुट कर देंगे दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, इससे क्या होगा कि x की वैल्यू आ जाएगी आपकी L3 L12 3 4 या 12, 4 का रूट आ जाएगा यानी प्लस माइनस, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस। अब आप देखोगे कि अगर आप इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखोगे कि अगर आप यहाँ पे पुट करते हो इसमें कि x की वैल्यू, ये जो आपकी वैल्यू आई है +-2, तो +-2 वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हैं इसमें तो 2 - 11 कितना जाएगा -9, और अगर आप -2 पुट करते हो, अगर आप इसमें -2 पुट कर तो -30, यानी आपका राइट आंसर क्या है 2 - 9, यही आंसर करेक्ट है, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आप देखोगे, ये क्वेश्चन 40 है, ए दे रखा है आपका अल्फा बीटा और गामा माइनस अल्फा, और ए का स्क्वायर दे रखा है 3i। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप इनमें यूज कर सकते हैं ये फॉर्मेट, ध्यान दें।
तो आप इसमें यूज कर सकते हो कि ए स्क्वायर दे रखा है, यानी कि आपको अल्फा, बीटा, गामा और माइनस अल्फा, तो आप मल्टीप्लाई करोगे अल्फा, बीटा, गामा और माइनस अल्फा, ये क्या आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर, और ये 3 इंटू में क्या है आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आ जाएगा आपका कितना 1 0 0 1, राइट। अब आप देखोगे कि अगर इसको मल्टीप्लाई करो फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का, ये आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस में आपका आ जाएगा बीटा गामा, अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर आ गया प्लस बीटा का, और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लोगे तो क्या होगा अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा, तो ये क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू क्या आ गया 3। यहीं से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो एक ही पॉइंट्स, ये पहला है और ये दूसरा, तो फर्स्ट वाला 3 के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3। इसको सॉल्व करोगे तो आप देख लो ऑप्शन से ही, आप देखोगे 3 माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा गामा 0, यानी आपका राइट आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन, यही आंसर करेक्ट है। तो ये था आपका बी पोर्शन, तो ये बी आपका खत्म हो गया है। तो आज के लिए यहीं तक, आज तक हमने 40 क्वेश्चन तक किए। नेक्स्ट क्लास में इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब